हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एफएस इंग्लिश जोन। तो स्वागत है आपका हमारी वोकैब सीरीज़ में, जो कि आज नेक्स्ट पोर्शन आपके लिए लेकर आए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पहला पोर्शन आपको जो दे रखा है वो सिनोनिम का दे रखा है। तो लीजिए, आपके स्क्रीन पर कुछ वर्ड्स आपको देखने को मिले हैं। सबसे पहला वर्ड जो दे रखा है वो आपको स्पोरेडिक दे रखा हुआ है। देखिए, स्पोरेडिक का मतलब होता है रुक रुक कर, कोई भी चीज़ जो कंटिन्यू नहीं है, रुक रुक कर है, कोई भी काम हो रहा है तो वो स्पोरेडिक कहलाएगा। तो स्पोरेडिक का हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा भी था, इसको स्पैस्मोडिक। लेकिन आज स्पोरेडिक का जो हमें ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है स्कैटर्ड। तो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। तो स्पोरेडिक का मतलब क्या हो जाएगा? स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मतलब बिखरा हुआ, कोई चीज एक जगह पे नहीं है, वो बिखरी पड़ी हुई है, तो स्पोरेडिक है। तो स्पोरेडिक का मतलब क्या होगा? बिखरा हुआ। तो इसके लिए आपको ऑप्शन बी चुनना होगा। नेक्स्ट वर्ड जो आपको दे रखा है वो क्विकन दे रखा हुआ है। देखिए, क्विकन का मतलब होता है तेज करना। क्विक मींस तेज, और ईएन लगाकर वर्ब बनाया जाता है किसी भी चीज को। तो आप क्विकन मतलब तेज करना, तो इसके लिए आपके पास वर्ड है एक्सेलरेट। तो क्विकन का मतलब क्या हो जाएगा? क्विकन का मतलब हो जाएगा एक्सेलरेट, राइट। उसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट जो वर्ड दे रखा हुआ है वो ट्रांशिएंट दे रखा है। देखिए, ट्रांशिएंट का मतलब होता है टेम्परेरी। कोई भी चीज जो थोड़े समय के लिए होती है उसको एफेमरल या ट्रांशिएंट कहा जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ई बन जाएगा। इसको आप बोलेंगे क्या? टेम्परेरी। नेक्स्ट वर्ड है कंपनसेट। देखिए, कंपनसेट का मतलब होता है रेम्यूनरेशन, किसी चीज के प्रति हर्जाना देना, तो कंपनसेट कहलाता है। तो इसके लिए ऑप्शन है आपके पास मेक अप फॉर। याद रखिएगा, कंपनसेट के साथ में भी आपको फॉर यूज करना होता है, और मेक अप फॉर का मतलब भी वही कि भरपाई करना। कोई नुकसान हो गया आपसे, आप उसकी नुकसान की भरपाई कर रहे हैं, तो आप क्या कर दे रहे हैं? आप कंपनसेशन दे रहे हैं, हर्जाना दे रहे हैं। नेक्स्ट है रिटेलिएट। देखिए, रिटेलिएट का मतलब होता है प्रति उत्तर देना, जवाब देना। किसी ने आपसे कोई बात कही, उसका आप जवाब दे रहे हैं, यानी कि उससे आप बदला लेना के सेंस में यूज करते हैं, तो आप एवेंज शब्द का यूज करेंगे। तो रिटेलिएट का मतलब एवेंज, यानी कि बदला लेना। तो इसको कैप्चर कर लीजिएगा और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ अपना। तो देखिए, नेक्स्ट जो हमारा सेशन है वो है एंटोनिम का। तो ये रहे आपके सामने एंटोनिम, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने ट्राई किया होगा। देखिए, फर्स्ट जो वर्ड दे रखा है पॉसिटी दे रखा है। देखिए, पॉसिटी का मतलब होता है शॉर्टेज, स्कैरसिटी। पॉसिटी को हम स्कैरसिटी या शॉर्टेज बोलते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जब किसी चीज की अधिकता होती है, तो इसके लिए आपके पास प्लेथोरा शब्द दे रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। प्लेथोरा का मतलब होता है भंडार। तो आई हैव ए प्लेथोरा ऑफ नॉलेज, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव पॉसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पॉसिटी ऑफ मनी। तो पॉसिटी मतलब कमी और प्लेथोरा का मतलब अधिकता। नेक्स्ट वर्ड है टर्बुलेंट। देखिए, टर्बुलेंट का मतलब शोरगुल होता है, नॉइज। टर्बुलेंट का मतलब शोरगुल या नॉइज होता है। इसके लिए ऑप्शन बन जाएगा ए, काम। तो टर्बुलेंट मतलब शोरगुल से भरा हुआ, नॉइजी, और काम मतलब शांत। शांत को ट्रैंक्विल या स्टिल भी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोफ्यूज। देखिए, प्रोफ्यूज का मतलब होता है किसी चीज की अधिकता, किसी चीज की अधिकता। तो इसका अपोजिट हो जाएगा कमी। तो कमी के लिए आप क्या करेंगे? स्पार्स शब्द का यूज कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बन जाएगा ई। स्पार्स का मतलब होता है कोई भी चीज जो आपके पास कम मात्रा में है या जो दूर दूर है, उसको भी स्पार्स कहा जाता है। स्कैटर। डेंस का अपोजिट भी होता है स्पार्स। नेक्स्ट आपको वर्ड दे रखा है मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, कम करना, मिटाना, किसी भी चीज को कम करना के सेंस में। तो इसका अपोजिट क्या बन जाएगा? एनहेंस। ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। एनहेंस मीन्स होता है बढ़ाना, मिटिगेट मीन्स कम करना, और एनहेंस मीन्स बढ़ाना। नेक्स्ट वर्ड जो दे रखा है आपको वो प्रूडेंट है। प्रूडेंट का मतलब होता है होशियार, इंटेलिजेंट। प्रूडेंस का मतलब इंटेलिजेंस होता है, बुद्धि को हम प्रूडेंस कहते हैं। तो इंटेलिजेंट, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? फूलिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। इसको कैप्चर कर लीजिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि आप जनरली इसको नोट करते हैं, तो आपको नोट करने से बचने के लिए हमने इसमें इसकी लिंक पीडीएफ लिंक में दे रखी है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसकी पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लें, ताकि आप इसको दोबारा से रिपीट कर लें और अच्छे से इसको पढ़ सकें। ओके, चलिए, तो आप चलते हैं, इसको एक बार कैप्चर कर लीजिए, फिर नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेशन जो है वो वन वर्ड का है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसको बनाने की कोशिश कीजिए आप।
देखिए जो फर्स्ट एक्सप्रेशन आपको दे रखा है वो है अ ड्रग, एक ऐसी दवाई और अदर सब्सटेंस या कोई भी चीज, सब्सटेंस मतलब पदार्थ, कोई भी मैटर, दैट इंड्यूसेस स्लीप, जो नींद लेकर आए, यानी कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी आपने दवाई ली जिससे आपको नींद आने लगे। तो ऐसी दवाई जो जनरली डॉक्टर लोग, कुछ पेशेंट होते हैं किसी भी तरह से वो इलनेस है मेंटली उनको, तो वो डॉक्टर उनको मेडिसिन देते हैं, तो वो ऐसी दवाई, ऐसी चीज क्या कहलाती है? सिडेटिव कहलाती है। क्या कहलाती है? सिडेटिव कहलाती है। तो ये सिडेटिव्स लेते हैं तो इससे नींद आने लगती है, थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ई बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आपको दे रखा है एक्सप्रेशन आ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन। आप कहीं भी पहुंचते हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए, आपकी स्पीच तैयार नहीं है, तो ऐसी स्पीच जिसकी आप प्रिपरेशन नहीं करके आए उसको हम बोलते हैं एक्सटेम्पोरी स्पीच। तो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। एक्सटेम्पोरी स्पीच या इम्प्रॉम्प्टू भी बोलते हैं इसको, बिना प्रिपरेशन की स्पीच। नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो आपको दे रखा है एनिमल दैट ईट फ्लैश, ऐसे पशु, ऐसे एनिमल्स जो फ्लैश पर निर्भर होते हैं, जो दूसरे पशुओं के फ्लैश पर निर्भर होते हैं, उनको कार्निवोरस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। कार्निवोरस का मतलब मांसाहारी। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है आप फिक्शियस। फिक्शियस का मतलब होता है इमेजिनरी, काल्पनिक। फिक्शन मतलब कल्पना होता है, फिक्शनल मीन्स कल्पना को हम फैंटेसी भी बोलते हैं। फैंटेसी या फैंसी का मतलब भी काल्पनिक होता है, फैंसी, फैंटेसी। तो फिक्शियस नेम यानी कि काल्पनिक नेम, स्पेशली वन एज्यूम्ड, एज्यूम मतलब धारण किया गया है, बाय एन ऑथर, एक लेखक ने। तो जनरली लेखक क्या होते हैं, वो अपने नाम से ना लिखकर वो एक पेन नेम कोई यूज कर लेते हैं, यानी अदर नेम, जैसे कि जॉन कीट्स ने एलिया नाम एडॉप्ट कर लिया था, तो उस नाम को छदम्ब नेम हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में उसको सीडोनिम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीडोनिम। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा गया है। तो सीडोनिम का मतलब क्या होगा? एक पेन नेम होगा जो कोई भी ऑथर अपने लेख में अपने नाम को शो करता है। नेक्स्ट है आपको लास्ट एक्सप्रेशन है लैक ऑफ फीलिंग्स। जब फीलिंग्स की कमी हो, किसी तरह की, किसी के ऊपर आपको कोई भी दया नहीं आ रही है, कोई भी आपके अंदर फीलिंग्स नहीं जाग रही हैं, तो ऐसी स्थिति अपैथी कहलाती। पैथी का मतलब फीलिंग्स होता है, जिससे सिंपैथी बनता है। तो किसी के प्रति दया की भावना, तो सिंपैथी। तो अपैथी यानी कि किसी तरह की कोई फीलिंग्स ना होना, तो अपैथी शब्द का यूज करेंगे, लैक ऑफ फीलिंग्स। तो इसको एक बार कैप्चर कर लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो ये रहा नेक्स्ट सेशन आपके सामने। स्पेलिंग सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे डिफिकल्ट लगता है ये सेशन लोगों को, तो इसके लिए आपको बनाने की कोशिश कीजिए और हमने जो तरीका बताया बस उस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला वर्ड जो दे रखा है वो हमें माउंटेनियर दे रखा हुआ है, तो इसको हम खुद से बनाएंगे। तो हमें पता है माउंटेन, माउंटेन हम इस तरीके से लिखेंगे MOUNTAIN। अब माउंटेनियर लिखना है हमें, तो इंजीनियर लिखना होता है तो ER लिखते हैं। इसी तरीके से आप यहां पर भी ER कर लेंगे तो माउंटेनियर बन जाएगा। और इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। MOUNTAIN माउंटेनियर। स्पेलिंग क्लियर। नेक्स्ट जो आपको वर्ड दे रखा है वो हैपन दे रखा है, और हैपन का मतलब हमें पता है होना, घटित होना, हैपन, और इसमें ED लग जाएगा तो हैपन की स्पेलिंग आ जाएगी HAPPENED। नेक्स्ट आपको दे रखा है सेंटीमेंटलिस्ट, यानी कि कुछ लोग होते हैं बहुत ही सेंटीमेंटलिस्ट होते हैं, बहुत भावुक होते हैं। तो सेंटी SENTI, मेंटल MENTALIST, सेंटीमेंटलिस्ट। तो इसकी स्पेलिंग आपकी इस तरीके से आप मैच कर लेंगे। और नेक्स्ट है लिबर्टेरियन। तो पहले हमें लिबर्ट पता होना चाहिए, LIBERTARIAN, लिबर्टेरियन। और लिबर्टेरियन को आप मैच कर लेंगे। लिबर्टेरियन की जो स्पेलिंग है आपकी इस तरीके से आप बनाएंगे। नेक्स्ट जो वर्ड दे रखा है एम्फैटिक, EMPHATIC, एम्फैटिक। एम्फैटिक का मतलब होता है जो भी चीज एम्फेसाइज करके की जा रही है वो एम्फैटिक कहलाती है। तो इसको भी कैप्चर कर लीजिएगा। इस सेशन को बहुत ध्यान से देखिए और नेक्स्ट सेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट सेशन इडियम्स का। तो इसमें कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं, इसको आप बनाने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने ट्राई किया होगा इसको बनाने का। देखिए इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। देखिए इंडियन क्या है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या है, तो यहाँ पर गोइंग प्लेसेस जो आपको दे रखा है इसका मीनिंग आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन है अनडिसाइडेड हो नहीं सकता, चीट धोखेबाज नहीं हो सकते, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी।
तो इंडियंस क्या है, गोइंग प्लेसेस का मतलब टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। नेक्स्ट एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, शी इज अ पर्सन हु पुल्स नो पंचेस। शी इज अ पर्सन हु पुल्स नो पंचेस, इसका मतलब होगा वो ऐसी व्यक्ति जो किसी भी तरह का कोई भी गलत बात नहीं करती, तो जो क्या करती है, स्पीक फ्रैंकली, जो बिल्कुल साफ सुथरी बात करती, सीधी बात करती, नो बकवास। तो ऑप्शन नंबर बन जाएगा डी, तो स्पीक फ्रैंकली। नेक्स्ट जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है वो दे रखा है, फॉर एनी ग्रुप टू बी सक्सेसफुल इट इज इंपॉर्टेंट दैट एवरीवन इज ऑन द सेम पेज। तो ऑन द सेम पेज का मतलब क्या है कि अगर आपको ग्रुप में काम करना है तो पूरी की पूरी टीम को सेम पेज पर होना चाहिए, इट मींस थिंक्स द सेम। तो पूरी की पूरी टीम को क्या करना चाहिए, एक जैसा सोचना चाहिए। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा ई। नेक्स्ट आपको जो एक्सप्रेशन दे रखा है, अवर प्लान टू गो टू लंदन इज इन द एयर। तो कोई भी चीज एयर में है, इज इन द एयर, तो इन द एयर का मीनिंग पूछा गया। तो इन द एयर का मतलब है कि अभी हवा में है, इसमें अभी उसको डिसाइड नहीं किया गया है, तो अनडिसाइडेड हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो आपको दे रखा है वो दे रखा है, यू कैन नॉट थ्रो डस्ट इनटू माय आईज। तो थ्रो डस्ट इन समबडीज आईज का मतलब पूछा गया किसी की आंखों में धूल झोंकना, अर्थात उसको धोखा देना। इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा बी, टू चीट, किसी को धोखा देना। इसको भी एक बार कैप्चर कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा फ्रेजल वर्ब का। तो इसको बनाने की कोशिश कीजिए। फ्रेजल वर्ब, सारे वर्ड्स को पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए फ्रेजल वर्ब में आपको दे रखा है पहला एक्सप्रेशन, रोहन द फर्स्ट प्राइज इन द कंपटीशन। रोहन को कंपटीशन में पहला प्राइज मिला। तो ऑप्शन में से आप ऑब्वियस सी बात है कौन सा उठाएंगे, बेयर विद तो उठाएंगे नहीं, जिसका मतलब टॉलरेट हो रहा है। ब्लो आउट का मतलब एक्सटिंग्विश है, तो रोहन ने ब्लो आउट भी नहीं किया। बोर अवे, यहाँ पे एक शब्द आपको दे रखा है बोर अवे, तो ये बियर अवे से बना है। और बियर अवे का मतलब क्या होता है, बियर अवे का मतलब होता है जीतना। तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी बोर अवे, जीत लिया। तो जब कभी भी आपको फ्रेजल वर्ब दे रखी होगी, जीतना के सेंस में आपको यूज करना है। कभी कभी सिर्फ बियर दे रखा होगा, ऑप्शन अलग बता दिए जाएंगे, तो आप वहां से अवे उठा लेंगे जीतना के सेंस में। बियर अवे मीन्स होता है जीतना। तो रोहन बोर अवे द फर्स्ट प्राइज इन द कॉम्पिटिशन, यानी कि रोहन ने प्रथम स्थान ले लिया था कॉम्पिटिशन में। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा आपका सी। क्लियर है। तो बेयर अवे का मतलब होगा जीतना। सेकंड जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, वी आर श्योर आवर पेरेंट्स विल आवर डिसीजन। हम श्योर हैं कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमारे डिसीजन, और हम श्योर हैं इसका मतलब कोई पॉजिटिव बात है। तो हमारे पेरेंट्स क्या करेंगे, हमारे डिसीजन को टॉलरेट करेंगे। क्या ये टॉलरेट नेगेटिव बात निकल रही है, या एक्सटिंग्विश करेंगे। एक्सटिंग्विश का मतलब बुझाना, या ब्लो ओवर या पास गुजर जाएंगे, या सपोर्ट करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है आप यहाँ पे वर्ड सपोज का यूज करेंगे। तो बेयर आउट, ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा। तो सेकंड का हो जाएगा ई, वी आर श्योर आवर पेरेंट्स विल बेयर आउट आवर डिसीजन। बेयर आउट का मतलब होता है सपोर्ट करना, राइट। तो इस सेंटेंस में आप इसको यूज करेंगे। एग्जाम में किस तरीके से आ जाएगा, सपोज उन्होंने कह दिया वी आर श्योर दैट आवर पेरेंट्स विल बेयर डैश आवर डिसीजन, तो अब आ गया आउट, इन, ऑफ, तो आप बेयर आउट का यूज करके सपोर्ट शब्द बना लेंगे, राइट। चलिए तो नेक्स्ट देखिएगा, हमारा जो एक्सप्रेशन है, आई कैन नॉट योर नॉनसेंस बिहेवियर। तो मैं आपके नॉनसेंस बिहेवियर को क्या नहीं कर सकता, तो टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना। तो बेयर विद का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, बेयर विद का मतलब सहन करना। तो आई कैन नॉट बेयर विद योर नॉनसेंस बिहेवियर, मैं आपके इस नॉनसेंस बिहेवियर को सहन नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, लेट्स आओ। देखिए लेट्स का मतलब होता है आओ या चलो। तो लेट्स आओ डैश द कैंडल्स टू सेलिब्रेट दिस केक सेरेमनी। तो केक सेरेमनी को सेलिब्रेट करने के लिए कैंडल्स को क्या करें, टॉलरेट हो चुका है आपका, तो ऑब्वियस सी बात है ब्लो आउट का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ब्लो आउट का मतलब होता है बुझाना, ब्लो आउट का मतलब बुझाना, एक्सटिंग्विश का मतलब भी बुझाना। और आपने एक शब्द सुना होगा फायर एक्सटिंग्विशर, तो आग बुझाने वाले जो होते हैं घरों में, जो सिलेंडर लगे होते हैं, उन्हें फायर एक्सटिंग्विशर कहा जाता है। तो एक्सटिंग्विश का मतलब बुझाना, डाउज मीन्स भी बुझाना होता है। नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन दे रखा है, तो याद रखेंगे ब्लो आउट का मतलब बुझाना, एक्सटिंग्विश।
नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो आपको दे रखा है, लेंचो होप, लेंचो को आशा थी दैट द हेल स्टॉर्म की जो ओलो भरा ये तूफान है माइट डैश इन 2 शेक्स, और 2 शेक्स का मतलब हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं वेरी सून। तो जो हेल स्टॉर्म है ये बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, बिलो ओवर हो जाएगा, यानी कि गुजर जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, डी। तो समझ में आ गया। आपको याद सिर्फ इतना रखना है कि बेयर विद का मतलब सहन करना, आई कैन नॉट बेयर विद योर नॉनसेंस बिहेवियर, और ब्लो आउट का मतलब एक्सटिंग्विश बुझाना होता है, बेयर अवे जीतना, ब्लो ओवर पास होना गुजरना, और बेयर आउट सपोर्ट। इसको कैप्चर कर लीजिए, फिर नेक्स्ट सेशन की तरफ हम चल रहे हैं। देखिए नेक्स्ट सेशन जो आपका है होमोफोन्स का है, एक बार इसको बनाने की कोशिश कीजिए आप, होमोफोन्स को बनाने की कोशिश कीजिए आप। देखिएगा नेक्स्ट जो आपको दे रखा है होमोफोन्स में फर्स्ट वर्ड दे रखा है आपको एमिकेबल। देखिए एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, तो कोई भी किसी का बिहेवियर हो सकता है, तो एमिकेबल बिहेवियर, और एमिएबल मतलब लवेबल, एक प्यारा, तो एमिएबल पर्सन, मिस्टर शर्मा इज एन एमिएबल पर्सन। और एक्सीड का मतलब एक्सेप्ट करना, एक्सीड का मतलब एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, और एक्सीड का मतलब होता है सरपास किसी चीज की अधिकता। एक्सीड का मतलब अधिकता, कंसीड का मतलब भी सहमत होना किसी चीज पर, अपनी सहमति। और नेक्स्ट जो वर्ड आपको दे रखा है वो अल्टरकेशन, अल्टरेशन दे रखा है। अल्टरेशन जो है वो अल्टर से बना है, अल्टर मतलब बदलना, तो अल्टरेशन का मतलब चेंज होना। अल्टरकेशन का मतलब नोक झोंक, जो ऐसी बातों से जो लड़ाई हो जाती है उसको अल्टरकेशन कहा जाता है। और अपोजिट का मतलब होता है सूटेबल। देखिए अपोजिट जो है वो अपोजिट का अपोजिट है, तो अपोजिट APPOSIT जब भी आएगा तो इसका मतलब सूटेबल निकलेगा। और OPPOSIT अपोजिट का मतलब हो जाएगा कॉन्ट्रेरी या विपरीत। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, क्रिया के सेंस में यूज करना होगा तो हम अफेक्ट का यूज करेंगे, और जब नाउन के सेंस में यूज करना होगा तो हम इफेक्ट का यूज करेंगे। इफेक्ट का मतलब होता है इंपैक्ट या असर। तो नेक्स्ट सेशन की तरफ आगे बढ़े तो इसको समझ लीजिएगा आप। नेक्स्ट और सेशन जो है हमारा वो रूट वर्ड का है। तो आज की जो रूट है आपकी वो एली या एल्टर, तो इसका मतलब अदर से निकल कर आता है, किसी अन्य से निकल कर आता है। तो सबसे पहला जो वर्ड दे रखा है वो एलियास दे रखा है। देखिए एलियास का मतलब होता है किसी अन्य के लिए, यानी कि अन्य उस जैसा। इट मीन्स एलियास जब किसी का नाम लिखते हैं तो उस नाम के आगे उर्फ लगाते हैं, या उसका कोई सेकंड नाम होता है तो उसके लिए एलियास शब्द यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बन जाएगा, अदर नेम। एलियास का मतलब उर्फ होता है, एलियास मीन्स उर्फ। देखिए नेक्स्ट वर्ड जो दे रखा है वो एलिनिएट दे रखा है। एलिनिएट का मतलब होता है किसी को अलग करना, तो स्ट्रेंज, ऑप्शन नंबर सी। एलियन से बना है, एलियन का मतलब होता है विदेशी, तो एलिनेट करना यानी किसी को हटा देना। तो स्ट्रेंज का मतलब होता है बाहर निकालना, किसी को डिसमिस करना। अल्टरनेटिव, देखिए अल्टरनेटिव का मतलब होता है अल्ट्रिस्ट। जो थर्ड वर्ड है अल्ट्रिस्ट, अल्ट्रिस्ट का मतलब होता है मानवतावादी, जो दूसरे लोगों की भलाई के बारे में सोचता है, तो वेल विशर। इसका ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट जो आपको दे रखा है वो अल्टरनेटिव दे रखा है। अल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शन, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू सक्सेस एक्सेप्ट हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के अलावा कोई सक्सेस का अल्टरनेटिव नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बन जाएगा ई। लास्ट वर्ड है एलिगोरी। एलिगोरी क्या होता है, प्रतीकात्मक जो कथा या कहानी होती है उसको एलिगोरी कहा जाता है, तो इसके लिए आप स्टोरी शब्द का यूज करेंगे, और ऑप्शन बन जाएगा आपका डी। तो सेशन को देखते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको अच्छे से तैयार कीजिए आप। सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही क्रूशियल वर्ड्स हैं आपके लिए, और PDF डाउनलोड करने के बाद इसको अच्छे से रिवाइज करिए। इट्स एनफ फॉर टुडे, सी यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।